सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ईमान किसका मरते वक्त छीना जाता है उस पर भी इशारा दे दो। नंबर 1, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 2, जो लोगों को हकीर समझते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 3, जो गुस्ल जनाबत में देर करते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 4, जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 5, जो सिला रहमी नहीं करते, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक नहीं करते, डर है कि उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 6, जो आलिम रब्बानी की तौहीन करते हैं, उनका एहतराम नहीं करते, उनको हकीर समझते हैं, डर है कि उनका ईमान मरते वक्त छीना जाएगा। नंबर 7, जो लोग इस्लाम में बूढ़े हो जाएं, लोग उनको हकीर समझते हैं, डर है कि उनका ईमान मरते वक्त छीना जाएगा। इसलिए याद रखो, और भी तफसीलात है, लेकिन ये चीज मैंने सरसरी तौर पे फेरिस्त आपके सामने पेश कर दी। अगर ईमान पर दुनिया से जाना है तो इन चीजों का ख्याल रखो। और सबसे बड़ी चीज सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करते, मुझे डर है कि जब वो मरेंगे तो मरते वक्त तो उनका ईमान छीना जाएगा। इसलिए अपने ईमान पे खात्मे की फिक्र करो, बाकी सारा मामला अल्लाह रसूल पे छोड़ दो। खैर ही खैर इंशाअल्लाह। जितने मजे हमारे हम सुन्नियों के हैं, उतने मजे क़यामत में किसी के नहीं। क्यों? इसलिए कि सद शुक्र हंसते कि मियाने दो करीम, कि हम दो करीमों के दरमियान है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बन आई है। हजरत उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। क्यों मजे ले रहे हैं? शफाअत किसी की है, जन्नत किसी की, शफाअत किसी की है, जन्नत किसी की, और मैं उनके दर का भिखारी हूं। फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तो हुजूर से वफा कीजिए, ईमान पर खात्मे की फिक्र कीजिए। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं जितने वलियों से मिला, मैं एक ही तमन्ना लोगों से दुआ करवाता रहा कि दुआ करे कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। गौसे पाक फरमाते हैं, किसी ने आपसे पूछा ईद के दिन भी आप रोते नजर आते हैं, फरमाते अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर होगा। इसलिए ईमान पर खात्मे की फिक्र करें, हर दुआ का हिस्सा बना ले कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। कितना खुशनसीब है जिसे दुनिया कारी रियाजुद्दीन कहती है कि गए तो ईमान पर गए, नाते रसूल का सिला क्या मिला, अल्लाह व रसूल से वफा का सिला क्या मिला, कि दुनिया से गए तो ईमान पर गए। और ईमान में भी वो भी शहादत की मौत, जो हालत सफर में हादसे की मौत मरे तो उसको कहते हैं कि वो शहादत की मौत मरता है। अल्हम्दुलिल्लाह सफर में भी थे, मुसाफिर भी थे और घर से बहुत दूर थे। ये भी आपको बता दो मुसलमानों कि ईमान पर जिसे हम खात्मा बिलखैर कहते हैं ना, उसमें लोगों की एक कजी है। खात्मा बिलखैर का मतलब लोग ये समझते हैं कि ईमान पर मरे ये खात्मा बिलखैर। यकीनन ये बिलखैर तो है, लेकिन मुकम्मल बिलखैर नहीं है। ये भी सुन लें, ईमान पे सिर्फ मर जाना मुकम्मल बिलखैर नहीं है। मुकम्मल खात्मा बिलखैर उसको कहते हैं कि ईमान पर भी मरे और गुनाहों में ना मरे, गफलत में ना मरे, ये मुकम्मल खात्मा बिलखैर है। इसलिए दुनिया की धुन से बाहर निकलो, क्योंकि आदमी जिस धुन को लेकर दुनिया में रहता है, मरते वक्त उसके ज़हन में वही सारा मामला आता है। हजरत इमाम सुयूती लिखते हैं कि एक बंदा मर रहा था तो लोग उसको कलमे की तलकीन कर रहे थे, कलमा पढ़ कलमा। वो क्या कहता था? हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। हम तो उसके घर वालों से लोगों ने पूछा, भाई ये मरते वक्त में कहता है हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, तो ये हम्माम का क्या मामला है? तो कहा गया कि एक ये हम्माम चलाता था उस दौर में, जैसे आज के दौर में लोग कलमे वगैरह कुछ मामला चलाते हैं, उस दौर में हमाम होते थे, लोग गुसल करने उसमें आते थे, लोग उसका पैसा लेते थे। घर घर गुसल खाने नहीं थे, तो वो ये हुआ कि एक औरत आई एड्रेस पूछते हुए, तो उसने इसको हमाम में दाखिल कर लिया और कहा कि तू उसका फुला का पता पूछ रही है, जबकि तेरा हुस्न मुझे भा गया, मैं तेरे साथ जिना करना चाहता हूं। उसने कहा तू मेरे साथ क्या करना चाहता है? मैं तेरे साथ जिना करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात है कि मुझे भूख लगी है, खाली पेट जिना का मजा क्या आएगा, खाना ला।
تاکہ کھا کر پیٹ بھر کر کے جب بدکاری کریں گے تو پورا پورا مزہ آئے گا۔ وہ اس کے حسن میں ایسا پاگل ہوا کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکا اور اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ہیلا کیا۔ یہ کھانا لانے گئے حمام سے اور وہ بھاگ گئی وہاں سے، تو وہ اس کے دل و دماغ کے اندر ایک تصور اس عورت کا رہتا تھا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا بلکہ حمام والی آئی۔ امام سیوطی فرماتے ایک وقت ایک شخص مر رہا تھا تو کہتا تھا لیمو اتنے کا دوں گا اور اتنے کا دوں گا اور اتنے کا دوں گا، تو لوگوں نے کہا اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ کہ یہ لیمو کا بیوپار کرتا تھا، یہ اللہ کی دھن چھوڑ کر ہمیشہ یہ کاروباری کی دھن میں لگا رہتا تھا۔ تو مسلمانوں، کاروبار بھی کرو، بزنس بھی کرو، رشتہ داری بھی کرو، لیکن دل میں اللہ رسول کا جلوہ بسا رہنا چاہیے، کیونکہ دل و دماغ میں جو بسے گا مرتے وقت وہی زبان پر آئے گا۔ اس لیے ہر وقت زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، درود شریف ہو، تاکہ دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھتے درود شریف پڑھتے جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار پہ رحم فرمائے، آپ سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر رکھے اور خیر کے ساتھ، مکمل خیر کے ساتھ اللہ شہادت و عزت کی موت ہم سب کو مدینہ منورہ میں عطا فرمائے، 2 گز زمین محبوب کے قدموں میں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حشر و نشر اپنے محبوبوں کے قدموں میں فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔